जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में हमने नाउन को डिस्कस किया था कि नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया था। अब आज हम लोग नाउन्स के टाइप्स को जानेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात करें तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके टाइप्स ऑफ नाउन या नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो देख सकते हैं। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे। चलिए रूल्स की तरफ ध्यान देते हैं। रूल नंबर 1 की बात करें, ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है और वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर फॉर्म में जब यूज करते हैं तो वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। और जैसे कि बात करें तो सीनरी, पॉटरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन या हेयर, लैंग्वेज, etc, ये सारे जो नाउन्स होते हैं ना, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मतलब अकेले यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो द सीनरी ऑफ हिमालय इज ब्यूटीफुल। अब देखिए सीनरी तो आ गया, चलो ठीक है, सीनरी समझ में आया, लेकिन इसको अब कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वो आपको वर्ब से पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि मान ले यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है, तो सीनरी के बाद जो वर्ब सब्जेक्ट यूज किया गया, जो वर्ब वो क्या सिंगुलर है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि सीनरी क्या है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। अब दूसरी बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर क्या है, वो काउंटेबल नाउन है और वो क्या सिंगुलर है, तो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज न्यू। बिल्कुल, अब अगर आप नए नए फर्नीचर खरीदे तो क्या बोलेंगे, फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज न्यू। अब कभी नहीं बोलते कि फर्नीचर ऑफ माई हाउस आर न्यू, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है और फर्नीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रूल नंबर 2 की बात करें, आइए देखते हैं रूल नंबर 2। तो सम नाउन्स आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ प्लूरल विथ प्लूरल वर्ब्स। वो तो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, हमेशा प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है। तो ऐसे नाउन्स कुछ है जैसे कि पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, चिल्ड्रेन, पीपल एंड पीजेंट्री। पुलिस की बात करें तो पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। एक पुलिस, दो पुलिस, तीन पुलिस नहीं, पुलिस होता है डायरेक्ट। देखो पुलिस आई तो देखो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने क्या चोर को गिरफ्तार किया। तो पुलिस के बाद जो हैव देखते हैं ये क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। और उसके बाद चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि चिल्ड्रेन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड। तो चाइल्ड का हम चाइल्ड से नहीं बना के चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। और जब चिल्ड्रेन देखते हैं कि क्या ये प्लूरल फॉर्म है और इसका यूज हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। किसका किसका, पुलिस का, कैटल्स का। कैटल्स क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन्स की बात होती है और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। चलिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो या तो न्यूमेरिकल प्लस नाउन नंबर के साथ जुड़े होते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो हाइफेनेटेड वर्ड। जहाँ पे भी जिस नाउन में आप हाइफेनेटेड वर्ड, हाइफेन का मतलब ये जो दो नाउन्स के बीच में, जैसे कि आप मान लिए कि ये 10 और ये माइल्स है, इन दोनों के बीच में जो ये हाइफेन, इसी को हाइफेन बोलते हैं। और हाइफेनेटेड वर्ड हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, क्या अकेले यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, 10 डेज टूर, 10 दिन का जो टूर होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो 10 डेज टूर नहीं होता, 10 डे टूर हो सकता है, होगा क्या होगा, 10 डे टूर। लेकिन आप यहाँ देखने में लगता है कि 10 तो सिंगुलर नहीं है, 10 तो एक अकेले सिंगल होता नहीं है, 10 क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जब हाइफेनेटेड वर्ड के साथ यूज करते हैं तो 10 डे टूर, तो 10 डेज नहीं होगा, 10 डे होगा। और उसी तरह अगर बात करें तो 5 माइल रेस, 5 मील की जो रेस होती है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 सिंगुलर नहीं है। एक सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि एक अकेला, लेकिन यहाँ तो 5 है तो एक से ज़्यादा है तो वो दिखने में प्लूरल है। लेकिन जब भी हाइफेनेटेड की बात करें तो उसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। अब 20 रुपी नोट, 20 रुपी नोट की बात करें, 20 रुपी फिर वही बात है कि 1 रुपया तो है नहीं कि सिंगुलर में यूज करें, 20 एक से ज़्यादा है। लेकिन जब 20 के बाद हाइफेन और हाइफेन के बाद जो नाउन यूज होता है उस नाउन को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। कहने का मतलब है हाइफेनेटेड वर्ड्स में जितने भी नाउन आते हैं, हाइफेन के बाद वाला जो नाउन यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन यूज होगा। ये रूल नंबर 4 की बात करें तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल तो होते हैं, बट उसको एस जो हटा करके, उसका जो प्लूरल फॉर्म दिखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन उसका एस हटा के हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ऐसे नाउन्स कुछ है जैसे कि सीजर, पेन्स, शॉर्ट्स, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स या सेविंग्स या आल्म्स, ये सारे नाउन। जैसे कि आप सीजर की बात करें तो सीजर्स जो होते हैं ना वो प्लूरल होते हैं हमेशा, क्योंकि सीजर के 2 पार्ट होते हैं,
कितने पार्ट होते हैं? क्योंकि एक कैंची जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। या गॉगल चश्मा की बात करें तो आपका चश्मा जब आप चश्मा 2 पार्ट होता है, 2 आंख है तो 2 चश्मा होगा। फिर स्पेक्टेकल्स की बात करें तो उसमें भी 2 आता है। पैंट, आप जब पैंट पहनते हैं तो क्या सिंगल एक ही पैंट पहनते हैं? तो जब 2 पार्ट से मिलकर कोई सिंगल नाउन बनता है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। और ऐसे नाउन्स बात करें एग्जाम्पल्स की तो जैसे कि वेयर आर माई पैंट्स, जब पैंट की बात करेंगे ना तो आप बोलेंगे मेरा पैंट कहाँ है, कहाँ रखे हो मेरा पैंट। उसी बात को अब इंग्लिश में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वेयर इज माई पैंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? वेयर आर माई पैंट, क्योंकि आर प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है हमेशा। और दूसरी है क्या? आल्म्स, आल्म्स का मतलब होता है क्या? भीख। तो आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, जो भीख होते हैं ना वो भिखारियों को दिए जाते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आल्म, भीख तो सिंगल है नहीं, जब भी आल्म्स देखें यहाँ पे आप हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज करें। और तो आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। अब कहने का मतलब है दिखने में सीजर्स, पेंट्स प्लूरल होते हैं और उसका फॉर्म हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, रूल नंबर 6 में हम देखेंगे, रूल नंबर 5 में देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। जैसे कि लुक एट हियर, नाउन लुक्स लाइक प्लूरल बट यूज इन सिंगुलर। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि किसी नाउन को एस या ईएस लगा प्लूरल बना दिया जाता है, लेकिन जब देखिए आप न्यूज़ में एस लगा हुआ है, फिजिक्स में एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स की बात करें या पॉलिटिक्स या फिर इनिंग्स की बात करें, लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो ये सारे में क्या एस लगा हुआ है, लेकिन दिखने में तो लगता है प्लूरल है बट वो हमेशा यूज सिंगुलर होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या मैथमेटिक्स एक क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रुचिदार सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एस देखते ही हम क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे, लेकिन ये गलत होगा। हमेशा मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो इस तरह के जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उसका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में या सिंगुलर वर्ब के साथ ही किया जाता है। अब रूल नंबर 6 की बात करें तो आता है सम नाउन्स आर यूज सिंगुलर एंड प्लूरल इन सेम वे। कुछ कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। जैसे एग्जांपल में डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम्स एंड जूरी, ये सारे जो नाउन्स होते हैं ना वो प्लूरल में भी सेम यूज किया जाता है। जैसे फिश का फिशेस नहीं कर सकते हैं, जूरी का जूरियज नहीं कर सकते, या फिर क्रू का क्रूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह के नाउन्स हमेशा या सिंगुलर फॉर्म में भी वही यूज किया जाता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज किया जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दिस इज अ फिश, यह एक मछली है, दिस इज अ फिश। लेकिन वहीं तालाब में अगर बहुत सारी मछली आ जाए तो क्या बोलेंगे? देयर आर मैनी फिशेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। कहने का मतलब है फिश या फिर क्रू, फैमिली, तो यहाँ पे जब इस तरह के नाउन्स की बात आती है तो प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म हम सेम यूज करते हैं, सेम नाउन यूज करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। तो चलिए आइए रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 में क्या क्या नाउन्स के तरीके हैं वो बात करते हैं। देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा या फिर नाउन रहेगा। नाउन कैसा रहना चाहिए? लास्ट वाला जो नाउन होगा वो रिपीटेड नाउन। जैसे एग्जाम्पल में बात करें रिपीटेड नाउन की तो ऐसे नाउन्स हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। मैंने कहा था कि रिपीटेड नाउन जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, ये देखिए नाउन, ये आपका हो गया प्रीपोजिशन और ये आपका नाउन। तो ये टाउन टाउन दोनों रिपीटेड नाउन है। अच्छा, डोर, ये टू प्रीपोजिशन फिर डोर, तो देखिए डोर टू डोर या फिर रॉ अपॉन रॉ। तो कहने का मतलब है नाउन आए, बीच में प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन रहे, फिर उसके बाद सेम नाउन आए, तो ऐसे में हम नाउन्स का यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। कैसे? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो कैसे? जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, डोर टू डोर, रॉ अपॉन रॉ। ऐसे नहीं करते कि डोर्स टू डोर्स या फिर टाउन्स आफ्टर टाउन्स। तो चलिए आइए, हमने कुछ रूल्स की बात की, अब बात करते हैं उसके फैक्ट पे, उसके मीनिंग्स की बात करते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि जब आपको किसी वर्ड्स का जब मीनिंग पता नहीं होता है तो सबसे पहली बात होना चाहिए कि आपको उसका जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। और आपको अच्छी तरह से पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें से नाउन एक है। और आपको सबसे पहली बात है कि नाउन को पहचानने आना चाहिए कि किस तरह का नाउन यहाँ यूज हुआ है, ये नाउन है या फिर वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो है क्या। सबसे पहले वर्ड्स को पहचानना सीखे। तो आओ नाउन को पहचानते कैसे हैं, चलिए
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की बात करें तो सबसे पहली बात है कि किसी भी नाउन के जब कोई भी वर्ड देखें और उस वर्ड के लास्ट में मतलब सफिक्स बाद में जुड़ने वाले वर्ड्स अगर एल रहे, क्या रहे, एल रहे, तो ऐसा एल वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बात करते अराइव्स, ये वर्ब है तो उसमें लास्ट में एल जब जुड़ गया, अराइवल हो गया तो नाउन बन गया। अब रिफ्यूज की बात करें तो रिफ्यूज से क्या हो गया, रिफ्यूजल, ये एल ये आपका क्या हो गया, वर्ब से क्या बन गया, नाउन बन गया। अब दूसरे में बात करें तो ANCE या ENCE, तो लास्ट में ANC या ENC देखे तो 100% नाउन होगा। देखे अटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अटेंड करना, लेकिन वहीं पे अगर उसको नाउन बनाना हो तो ENC लास्ट में अटेंडेंस, रेफर का रेफरेंस, इंश्योर का इंश्योरेंस। तो इस तरह से हम लास्ट में जहां भी ANCE या ENCE देखे तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अब दूसरा एसन, ATION, लास्ट में किसी भी वर्ड में अगर ATION देखे तो ऐसे वर्ड्स नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल में एजुकेट से क्या बनेगा, नाउन क्या हो जाएगा, एजुकेशन। तो एजुकेशन में लास्ट में देखिए TION या ATION है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। इन्फॉर्म में सूचना देना, अब उसको नाउन बनाए तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना हो गया। तो लास्ट में देख रहे हैं आप TION या ATION है। जैसे कंबाइन, जुड़ना, अब उसको जब नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशंस, ATION। फिर उसी तरह बात करें SION, लास्ट में जब भी किसी वर्ड्स के लास्ट में SION देखे तो वो भी नाउन ही होता है। देखिए कंफ्यूज, हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं तो उस कंफ्यूज को नाउन बनाने के लिए क्या बनाते हैं, कंफ्यूजन बना देते हैं। लास्ट में SION जोड़ के हम क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन बना देते हैं। डिवाइड, अलग करना, जब उसको नाउन की तरह यूज करें तो डिवीजन, SION। उसके बाद डिसाइड से डिसीजन बना। उसी तरह लास्ट में URE, जैसे कि डिपार्ट, अब हमको क्लास के बाद अपने घर जाना या कहीं जाना है तो डिपार्ट का मतलब क्या होता है, कहीं जाना होता है। तो उसको अगर नाउन की तरह यूज करें तो क्या होता है, डिपार्ट का डिपार्चर, प्रेस का प्रेशर। तो लास्ट में देख रहे हैं कि URE आ रहा है तो मतलब क्या है, ये सारे नाउन्स हैं। और उसके बाद फिर आते हैं मेंट की बात करते हैं, लास्ट में MENT, ये वर्ड्स लास्ट में MENT जुड़ा रहे तो वो भी क्या रहेगा, नाउन रहेगा। और नाउन में एग्री का मतलब मान जाना, क्या हो गया, एग्रीमेंट। अब एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट, पे से पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या होता है, भुगतान कर देना होता है। उसके बाद लास्ट में AGE देखे तो भी नाउन ही होगा। पैक से पैकेज, पास से पासेज, मैरिज से मैरिज। तो लास्ट में देखते AGE तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नाउन होगा। आपको अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाता है तो पिक करने बोलता है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, तो चुने। तो नाउन को चुनने के लिए पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको सिर्फ सबसे पहली बात होती है कि 3 चीज़ें होती है पार्टिसिपेशन में जिसे पहचानने की जरूरत होती है या दिक्कतें होती है। सबसे पहला नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। हम आज नाउन का आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं और इसके बाद जब हम क्लास लेके आएंगे तो आपको एडजेक्टिव का भी बताएंगे और उसके बाद एडवर्ब का भी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे हम। इसीलिए आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें ताकि आपको सारी जानकारी आप तक पहुंचा सके। चलिए आइए बात करते हैं AGE की बात करते हैं। तो AGE लास्ट में पैक से पैकेज, पास से पासेज, मैरिज से मैरिज, तो ये आपका लास्ट में AGE हो गया। अब ING की बात करें तो ING भी देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि ING वाला वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, लेकिन वो वर्ब तो होता ही, वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, लेकिन उसको नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में ब्लेस का ब्लेसिंग्स, इंड का इंडिंग या फीड का फीलिंग की बात करें तो इस तरह के नाउन लास्ट में ING देखे तो इसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, ING का यूज करते हैं। हाँ, और लास्ट में और एक ये है ERY से लास्ट के जब भी हम किसी भी वर्ड्स को देखें उसके लास्ट में या अंत में ERY देखें तो क्या बनेगा, बेक से बेकरी, ब्रेव से ब्रेवरी और मशीन से क्या बनता है, मशीनरी। तो ये जो लास्ट में ERY देखते हैं, ये जिस भी वर्ड में लगा हो, कहने का मतलब ये नाउन। बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसका हम
अब आगे सेट्स भी लेके आ रहे हैं। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आप अपलोड करेंगे और उससे आप देख सकते हैं। हमारे ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सारी जानकारी या जितने भी क्लासेस होते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम पे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सारा का सारा आपको सारी जानकारी आपको हमारे ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।